राम लल्ला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये बोल बोल के छेड़ा था ना भाजपा को, छेड़ा था ना, देख लिया ना, मंदिर बन गया ना। 10 बार मना करता हूं, मत छेड़ो मत छेड़ो, मत उकसाओ मत छेड़ो, चुप रहो। हिंदू भाई आएंगे, हम सीए लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। डिबेट में मेरे सामने बोला था, हिंदू भाई आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हम सीए लाएंगे। क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो लाया हूं दोस्तों, आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये वीडियो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच है दोस्तों। आप ये देखेंगे तो आप बोलेंगे कि कैसे पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं। और ये जो वीडियो है ये सीए कानून पर है। सीए कानून लागू होने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, आज बात करेंगे दोनों। सबसे पहले मैं रिजवान साहब का परिचय कराना चाहता हूँ। रिजवान साहब फेस टू फेस नाम से एक चैनल चलाते हैं। इनका नाम है डॉक्टर रिजवान अहमद जी हैं। इन्होंने सीए पर बात किया दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान की काली सच्चाई बताई है कि वहाँ के हिंदू कैसे रहते हैं, किस तरीके को उनके साथ बिहेवियर किया जाता है, जबरन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ज़बरदस्ती उठा के लेके जाया जाता है वहाँ पाकिस्तान की महिलाओं को जो हिंदू हैं। तो आइए देखते हैं रिजवान साहब किस तरीके के सीए पर जो कानून बना उस पर बात करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, बहुत से डिबेट्स में मैं देखता था कुछ वक्ताओं को, तो कभी कभी कहते थे कि भैया हमारी बहनें जो आ रही हैं पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश से आ रही हैं, उनको भी इंसाफ चाहिए। अभी तक आप सीए नहीं ला रहे, सीए नहीं ला रहे, सीए नहीं ला रहे। लो भैया, आ गई सीए की तिथि। अभी रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, सीए की तिथि आ गई। यार वो आनी ही थी। आप लोगों से मैं 10 बार बोलता हूं, जो मुझे गाली देते हैं और गाली खाते हैं, कि भैया ये जो राजनीतिक शगुफे नहीं छोड़ते हैं, ये करते हैं काम को, पर कभी कभी थोड़ा प्लानिंग से करते हैं या थोड़ा लंबा करके करते हैं। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन करते जरूर हैं, अपनी बोली बात निभाते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल बता दूं आप लोगों को, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे 370 हो, और बता रहा हूं कल इस पर वीडियो बनाऊंगा, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो। अभी से वार्न कर रहा हूं, तुम लोग मुझ पर हंसते हो और मुझको गाली देते हो। तो भैया बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, रूल्स भी फाइनल हो जाएंगे 2024 मई के बाद। हमारे सिख भाइयों के लिए, बुद्धिस्ट भाइयों के लिए, हमारे जैन भाइयों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए वगैरह वगैरह, जिनको सीए के जरिए, सीए के मार्फत इस देश में नागरिकता लेने में आसानी होगी, यदि उन्हें उन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपने अकीदे, अपनी आस्था के नाम पर जिनका शोषण किया गया हो। अब इसमें कोई महामूर्ख, महाजाहिल ही होगा जो ये बोलेगा कि अगर किया गया हो। अरे भैया 100% किया गया होगा। बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं वो सही सलामत नहीं है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो कितने हिंदू थे? शायद लगभग 28% हिंदू थे वहाँ पे, अब शायद 8% बच्चे हैं। इसी तरीके अफगानिस्तान की भी यही हाल है, बांग्लादेश की भी यही हाल है दोस्तों। वहाँ हिंदू एक भी सुरक्षित नहीं है। ज़बरदस्ती उनके घर से उनकी वीडियो को उठा कर लेके जाया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे नमाज पढ़वाया जाता है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों। कैसे निकालते हैं? मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे से कैसे निकालते हैं? आपका घर मेरा प्लाट नहीं, अल्लाह का कसम है, रोजाना क्या, मुझे कुछ नहीं है। मेरे निकालते हैं, सारे को निकाल देते हैं। इंडिया में जाएगा? इंडिया में जाओगे? जाएगा बिल्कुल। आपको टिकट दे मोदी जी वहाँ का सरकार? एक वेजर हमारे को ले जा। महंगाई है, बड़ी महंगाई, इधर बच्चा हमारा छोटा छोटा, हम क्या करेंगे? ये बोल रहे हमें इंडिया टिकट दिला दो, हम चले जाएंगे। से आई हैं आप? पाकिस्तान। आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान। हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था, वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। आप लोग नमाज, हिजाब ये सब भी करते हैं? नहीं नहीं, वो तो हम हिंदू, हम क्यों करेंगे? इसलिए तो भाग क्या है, नमाज क्यों हम पढ़ेंगे? हम तो हिंदू है ना, हिंदू का धर्म नहीं पाएंगे, मुसलमानों का थोड़ी नहीं पाएंगे। उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। बोलो भाई, होली नहीं बनाने देते हैं, दिवाली नहीं बनाने देते हैं। जब होली बनाते हैं वो मारते हैं लाठियाँ से। पाकिस्तान में क्या करते थे? पूजा नहीं करने देते? नहीं,
मिट्टी पड़ी होती है ना वो फोड़ देते हैं, वो फोड़ के वो कचरे में डाल के ले जाते हैं। ये जो वीडियो है ये केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। जबरदस्ती उनसे नमाज पढ़ाया जाता है, उनको पूजा नहीं करने दिया जाता, उनको होली नहीं मनाया दिया जाता, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, और पढ़ाते भी हैं तो उनको कुरान पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं उनके साथ हमेशा जाति हुआ है उनकी। आप इंडिया में देख लो, पाकिस्तान की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जितने भी जितने हिंदू थे उनकी जनसंख्या बढ़ने की छोड़िए घटते ही जा रही है। जब हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है तो आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में क्या हाल। इसके लिए सीए कानून लाना बहुत जरूरी था दोस्तों। सीए कानून लाना इसलिए जरूरी था कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं वो किस तरीके से जी रहे होंगे। आप यकीन कीजिए, आप बांग्लादेश में चले जाइए, कश्मीर में चले जाइए, यहाँ छोड़िए, भारत की राजधानी दिल्ली, अभी एक पुलिस वाले की कम लाखों मुसलमान, हजारों मुसलमान उसको अकेले मारने के लिए तैयार थे। अगर कोई पुलिस वाला, कोई सुरक्षाकर्मी उसका सहायता नहीं करता तो असर होती होगी हिंदू भाइयों की। धन्यवाद प्रधानमंत्री अमित शाह जी आपको सीए कानून लाने के लिए। मतलब 24 कैरेट गोल्ड की तरह बताऊं किया गया होगा। 1947, 1950 में पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी 25% हिंदू थी। 25। 71 से पहले उत्पीड़न के चक्कर में जो हिंदुस्तान बेचारे भाग के आए, 18 रह गई। मैं सोचता था 18 पे रुक जाएगी, फिर 15 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 10 हो गई, फिलहाल शायद 8 होगी वहां की आबादी। यही उठा के देख लो अफगानिस्तान। कोई शंका ना रखो कि इन मुल्कों में अकलियत को, यानी हिंदू, सिख भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, जैन्स को, वगैरह वगैरह, किसी को भी उसका शोषण ना हुआ हो। अरे ये तो आपस में शोषण कर देते हैं, शिया सुन्नी का, सुन्नी शिया का, कोई बलूच का, कोई कादियानी का, कोई बंगाली का, कोई किसी का, ये आपस में कर देते हैं शोषण। और ऐसा वैसा नहीं करते, मस्जिद में बम दाग के करते हैं वो भी जुमे के। यार मैं आज भी तसव्वुर नहीं कर सकता, यानी इमेजिन नहीं कर सकता कि इन मुल्कों की अकलियत, यानी इन मुल्कों में हिंदू भाई, गैर मुसलमान भाई बहनें कैसे जीते होंगे। मैं सोच नहीं सकता कि उनका दिनचर्या क्या होगी, कितना वो खुल के बोल पाते होंगे, किससे वो लड़ पाते होंगे, कौन उनकी माँ बहन बेटी को छेड़ता होगा तो वो विरोध कर पाते होंगे, कौन उनकी सुनता होगा। मैं सोच नहीं सकता, असंभव है ये, असंभव कि कोई उनकी सुनता हो। आज रूल बनाओ, और रूल ना बनाओ सीए के लिए। बहुत शुरू में मैंने बोला था भारत इज द नेचुरल होम ऑफ एवरी हिंदू, भले वो पैदा इस दुनिया में कहीं हुआ हो, ऑफ नेचुरल होम। बहुत पहले मैंने बोला था, जब मैं शुरू में जी पे आना शुरू हुआ था, शायद ये 2016 की बात होगी। नेचुरल होम, अरे लाओ ना सीए यार, सीधे ये बताओ कि मैं ये हूं, मेरे साथ ये हुआ है, मुझे जगह दे दो, और उसको जगह दे दो। थोड़ी बहुत अपनी सुरक्षा को नज़रिए से लेकर औपचारिकता पूरी करने के बाद, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वहाँ से कोई हिंदू आ रहा हो, पता नहीं किसी को बंधक बनाकर वहाँ उनकी एजेंसीज ने रख रखा हो कि अब तू हिंदू बनकर जाएगा, या तू हिंदू है और तू जाके कहीं ना कहीं भारत की कब्र खोदेगा, कहीं ना कहीं तू हमारी साजिश का हिस्सा बनेगा। और कल को लोग कहेंगे कि देखो ये पाकिस्तान से हिंदू आया था शरणार्थी बनकर, और देखो कैसे ये मिलकर भारत की कब्र खोद रहा था, इस आतंकी हमले में ये मिला हुआ था। हम सोच नहीं सकते कि ये कितने जलील हैं, ये कितने कमीन हैं, ये कितना गिर सुरक्षा के लिहाज से भी सही। और इनसे ज्यादा जलील और कमीन वो हैं जो ये कहते थे कि भैया यही क्यों आएंगे, मुसलमान क्यों नहीं आएगा। इनसे ज्यादा वो कमीन है। कहना चाहिए था कि हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम भी शर्मिंदा हैं, आओ तुम हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताना मेरे हिंदू भाई। काश मुस्लिम लीडरशिप ने, मुस्लिम उलमाओं ने, वो 2 कौड़ी का बैरिस्टर, उसने ये बात, ये भाषा बोली हो कि आओ हम शर्मिंदा हैं, हम मानते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ, माओं के साथ ऐसा किया, तुम्हें ऐसा दबाया, कुचला, हम शर्मिंदा हैं। कोई सेवा है हमारे लायक?
इतना ही बोल देते तो भाईचारा बन जाता। तुम जलील हो गए, तुम बहुत जलील हो, बहुत जलील हो। तुमने एकदम कहना कि मुसलमान क्यों नहीं आ सकता, मुसलमान क्यों नहीं आ सकता। मुसलमान दो कारणों से नहीं आ सकता। एक तो जब आना होगा घुसपैठियों की तरह घुस के आ जाएगा, जैसे बांग्लादेश से आते हैं। और हमेशा याद रखो, कभी भी शरणार्थी और घुसपैठियों को ना मिलाना, ठीक। और दूसरा इस मारे नहीं आ सकता क्योंकि तुम तो कहते हो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह, एक हजूर, एक किताब कहते हो ना। तो भैया ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों, ये तो बताओ कि गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि जिनको मजहब के अकीदे आस्था के नाम पर जिनका शोषण हुआ उनको हम एंट्री देंगे। इसके अलावा दूसरा रूट अभी खुला हुआ है सिटीजनशिप लेने का, लेकिन सीए में विशेष तौर पर उनको लेंगे। तो तुम ये पहली बात बताओ कि तुम लोग ये मानते हो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमान का भी शोषण उसके अकीदे को लेकर हुआ है? और अगर हुआ है तो तुम ये कहो कि इन मुल्कों से बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, पहली चीज ये कहो। और दूसरी बात ये तुम खुद कहो कि हम ये मानते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह एक छलावा है। रिश्ता तो हमारा सिर्फ भारतीय से है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो कोई हो। और उन लोगों से, उन अपनों से हमारे यहाँ के गैर बेटर और बेहतर और गैर नहीं, ये हमारे अपने हैं, वो हमारे लिए गैर। ये बोलो, ये बोलो। गाली दोगे मोदी को, गाली दोगे भाजपा को, गाली दोगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान पर कर की जो औकात है वो एक गाय से कम है, और साथ में और मुसलमानों को यहाँ पर लेके आओगे जिनका वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है कि ताकि उनका यहाँ पर भी उत्पीड़न हो। लाख लाख शुभकामनाएं, इस पर डिटेल वीडियो कल और बनाऊंगा। लाख लाख शुभकामनाएं। मैंने बोला था ये लागू होगा और जल्दी से जल्दी लागू हो, 2024 के बाद लागू हो। और उन बहन बेटियों को जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कैसे वहां पर जीती होंगी, कैसे लोग वहां जीते होंगे, इनके गले के नीचे पानी और खाना उस माहौल में और उन गलियों में कैसे उतरता होगा जहां उनको पता है कि हम तब तक ही हैं जब तक हमारे अड़ोसी पड़ोसी की नज़र हम पर नहीं पड़ी है या उनका रहम है। जिस दिन नज़र पड़ गई तो लाठी मार के कलमा पढ़वा दिया जाएगा, और अगर नहीं पड़ेगी तो उसका हर्जाना देना होगा। इन बहनों को, इन भाइयों को, इन सभी गैर मुसलमानों को इन 3 मुल्कों से लेकर आओ, और जो इस बात का प्रोटेस्ट करे कि मुसलमान क्यों नहीं बुलाए जा रहे, उसके मार मार के टकने तोड़ दो और पिछवाड़ा कर दो लाल। और उससे कहो पहले तू ये बोल कि तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह एक छलावा है, हमारी उम्मत कुछ नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। पहले ये बोलो, हम तब भी नहीं सोचेंगे उनको लाना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। तो डॉक्टर रिजवान साहब एक बहुत नेक दिल के आदमी है। जो सही होता है वो सही कहते हैं, जो गलत होता है वो गलत कहते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब खुद ये मानते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में हिंदू भाइयों के ऊपर बहुत जुल्म होता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो देख के, और रिजवान साहब को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए एक शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखेंगे। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।